अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैंसर क्या होता है। जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब वो अब नॉर्मल वे में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसको कैंसर कहते हैं। और कैंसर जो है वो किसी भी रेडिएशन से हो सकता है या हमारा जो जेनेटिक्स है उससे भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेल्स हैं। नॉर्मल सेल जो हैं उनका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, वो डैमेज नहीं होता। और फिर जो सेल्स हैं वो एक टाइम में आके अपोप्टोसिस करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से रीजनरेट होते हैं। लेकिन कैंसर के सेल में क्या होता है कि इसमें डीएनए की डैमेजिंग हो जाती है और इस वजह से सेल जो है वो डाई भी नहीं करता एक नॉर्मल लाइफ टाइम में, एक नॉर्मल ड्यूरेशन में। और सेल की अपोप्टोसिस ना होने की वजह से सेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता जाता है। जब अब नॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़ाहिरी बात है जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी अब नॉर्मल वे में बनती हैं। और जब प्रोटीन्स अब नॉर्मल वे में बनेंगी तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेल नॉर्मल वे में ग्रो कर रहे थे ये सब एक ही टाइम में आके इनकी डेथ होगी और साथ में जो पेशेंट है उसकी भी डेथ हो जाएगी। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा नॉर्मल सेल साइकिल है उसमें हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल में G1 फेज़ जो होता है उसमें सेल ग्रोज करता है और डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमने डीएनए को रेप्लिकेट करना है। इसी तरह उसके बाद जो S फेज़ होता है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और इसके बाद G2 फेज़ स्टार्ट होता है, उसमें जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती हैं। और फिर M फेज़ में जब सेल जाते हैं तो वहाँ पर सेल डिवाइड करते हैं। लेकिन कैंसर के केस में ये होता है कि G1 फेज़ जो है वो सही तरह से काम नहीं करता, उसके बाद S फेज़ भी सही तरह से काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद G2 फेज़ भी काम नहीं करता सही तरह से और M फेज़ भी काम नहीं करता। सेल साइकिल लिंक की जो फेजिंग है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे हम देख लें कि कौन कौन से हमारे पास जीन्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज़ होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते नॉर्मल केसेस में। लेकिन कैंसर के केस में ऐसा होगा कि जो सेल साइकिल फेजेस के फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो जाते हैं और जो कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास G1 फेज़ में देखें साइक्लिन D1 फैक्टर है, CDK2 है, CDK4 है, जो नॉर्मल केसेस में हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता, डिक्रीज़ अमाउंट में होता है। PRB है वो भी डिक्रीज़ अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। लेकिन कैंसर के केस में ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा बनेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा बनेंगे तो G1 फेज़ को भी सही तरह से रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह P21 है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है नॉर्मल सेल्स में, लेकिन कैंसर के केस में ये बहुत कम होता है। इसी तरह हमारे पास S फेज़ है जिसमें साइक्लिन A है, साइक्लिन E है, CDK1 है, CDK2 है। इनको हम जीन्स भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो हैं ये S फेज़ में डिक्रीज़ होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कैंसर के केस में ये बहुत ज़्यादा बनेंगे। और P21 S फेज़ में नॉर्मल सेल्स में ज़्यादा बनता है, लेकिन कैंसर के केस में ये बहुत कम बनेगा। इसी तरह हमारे पास G2 फेज़ है। G2 फेज़ में साइक्लिन B है, CDK1 है, CDC25C, PRB, ये जो हैं ये डिक्रीज़ अमाउंट में होते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं नॉर्मल सेल्स में। लेकिन कैंसर के केस में G2 फेज़ में ये बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह G2 फेज़ में P21 होता है, स्ट्रैटिफिन होता है, GADD45A, GADD45B, GADD34।
ये वाले जो फैक्टर्स हैं G2 फेज में नॉर्मल सेल्स में ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लेकिन कैंसर के केस में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और इस वजह से ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होंगे जितना इन्हें होना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ जाता है। सो ये एक अनदर सेल साइकिल का फेज़ है। हमारे पास G0 फेज़ होता है सबसे पहले, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है, फिर M फेज़ होता है। सेल साइकिल ही हमारी जो सेल्स की ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करते हैं। हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल जो हैं उनका डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, लेकिन जब उन्हें कैंसर हो जाता है तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ है। 120 डेज़ के बाद वो डाई होते हैं, अपोप्टोसिस उनमें आती है और उसके बाद फिर रीजनरेट होते हैं। लेकिन कैंसर अगर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स में तो फिर वो डाई नहीं होंगे, बल्कि एबनॉर्मल वे में वो ग्रो करेंगे। उनमें डीएनए की डैमेजिंग आ जाएगी, उनमें अपोप्टोसिस नहीं होगी, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी।